हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी हमारी एक ऐसी तांत्रिका के ऊपर है जिसने तंत्र विद्याओं में अपने गुरु को भी पीछे छोड़ दिया और आगे चलकर अपने गुरु से भी बड़ी तांत्रिक सिद्ध हुई। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं योगिनी लोना चमारिन की, जिन्होंने तंत्र विज्ञान में नए आयामों को हासिल किया और अपने पर हुए अत्याचारों का बदला भी लिया। इन्होंने कई शावर मंत्रों को उस टाइम में अपने नाम से बांध दिया, जिस वजह से आज भी भूत प्रेत का उतारा करने वाले तांत्रिक लोग शावर मंत्रों के इस्तेमाल में उनके नाम की दुहाई देते हुए नजर आते हैं। क्या है इस तंत्रिका की पूरी कहानी और क्या अंतर है इन शावर मंत्रों और संस्कृत मंत्रों में, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बगल में लगी घंटी को भी दबा दें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी है 11वीं सदी की। पंजाब ज़िले में एक छोटा सा गाँव था जिसका नाम था चमरी। इस चमरी गाँव में 11 ठाकुरों का एक परिवार भी रहता था और छोटी जात के लोग भी रहते थे। उस समय में आज के समय की तरह सरकार नहीं हुआ करती थी और ना ही उस समय कोई संविधान था। उस समय राजशाही शासन था, तो बड़ी जात के लोगों द्वारा छोटी जात के लोगों का शोषण करना उस समय के हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं थी। तब चमार कुल में एक बड़ी सुंदर लड़की का जन्म होता है जिसका नाम वे लोग लोना रखते हैं। लोना जन्म के समय से ही बहुत ही सुंदर थी और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसकी सुंदरता और भी निखरने लगी। जो कोई भी उसे एक बार देख लेता था वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता था। जब लोना थोड़ी जवान हुई तो लोग बागों ने उसे गलत नज़र से देखना शुरू कर दिया। ये बात लोना के परिवार वालों के लिए चिंता का विषय बन चुकी थी। लोना के 2 भाई भी थे और लोग बागों के मुंह से अपनी बहन के बारे में उल्टी सीधी बात सुनकर उसके भाइयों को भी उसकी चिंता सताने लगी। छोटी जात के कुल में लोना का जन्म लेना और उसकी सुंदरता उसके लिए एक अभिशाप बन गई थी। उसके परिवार वालों ने इसीलिए उसकी शादी छोटी उम्र में कर देना ही बेहतर समझा। अब लोना की शादी कर दी गई, लेकिन शादी वाली रात ही लोना का अपने पति से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और वो फिर से अपने घर आ गई और वहाँ रहने लगी। अब जो लोग पहले उसके पीठ पीछे उसे ताने कसते थे और उसे गलत नज़र से देखते थे, अब वो लोग खुलकर उसके सामने ही उसके बारे में अपशब्द कहते और उसे छेड़ते। लेकिन लोना ने कभी भी किसी को कुछ नहीं कहा। वो बेचारी चुपचाप सब कुछ सहती रही। एक बार 11 ठाकुरों के खानदान में से एक ठाकुर ने लोना से पुनर्विवाह करने की इच्छा जताई, लेकिन लोना ने उसे मना कर दिया, जिस पर 11 ठाकुरों का खानदान उससे नाराज हो गया और उन्होंने लोना को अगवा कर लिया और बारी बारी से उन 11 ठाकुरों ने लोना के साथ बलात्कार किया और उसे मरने के लिए गांव के बाहर फेंक दिया। लेकिन लोना किसी तरीके से वहां से बच निकली। और एक बात आपको फिर से याद दिला दूं, यह घटना 11वीं सदी की है। उस समय छोटी जाति के लोगों का शोषण करना बड़ी जाति के लोगों द्वारा बड़ी आम बात थी। इसलिए लोना के साथ हुई दरिंदगी की किसी ने विरोध करने तक की हिम्मत नहीं की और ना ही किसी ने उन 11 ठाकुरों के खानदान पर किसी प्रकार की कोई उंगली उठाई, बल्कि उल्टा लोना के परिवार वालों पर ही लोगों ने उल्टे सीधे आरोप लगाना शुरू कर दिया और लोना को चरित्रहीन बताया गया। एक और बात उस समय काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही थी, वो था तंत्र विज्ञान का प्रचार और प्रसार। उस समय में गुरु गोरखनाथ जी के आदेश से बहुत से योगी व योगिनी तंत्र विज्ञान के प्रचार व प्रसार के लिए गांव-गांव घूमते फिरते रहते थे और मुस्लिम समाज भी उस समय तक भारत में अपने पैर जमा चुका था और मुस्लिम संत भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार बड़े जोरों शोरों से भारत में कर रहे थे। अब लोना ने वहां से बच निकलने के बाद उन 11 ठाकुरों से अपने पर हुए अत्याचार का बदला लेने का ठाना और उन 3 योगिनियों के बारे में पता किया जो कुछ समय पहले उसके गांव में आई थी। तो लोना को पता चला कि वह तीनों योगिनियां दिल्ली से हैं। फिर क्या था, लोना सबसे बचती बचाती अपने गांव से दिल्ली की ओर उन योगिनियों से मिलने के लिए चल पड़ती है ताकि उनसे तंत्र विद्याओं को सीख सके। अब लोना वहां पहुंचती है जहां वे तीनों योगिनियां रहती थीं। उनसे जाकर लोना कहती है कि वो लोग भी उसे अपने साथ रख लें क्योंकि वो भी तंत्र विद्याएं सीखना चाहती है। लेकिन वो तीनों योगिनियां उसकी उम्र अभी बहुत छोटी है यह कहकर उसे सिखाने से मना कर देती हैं और उसे वापस घर जाने के लिए कह देती हैं।
लेकिन लोना वापस अब अपने घर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि इतनी दूर वो वापस जाने के लिए नहीं आई थी। इसलिए लोना उन योगिनियों से कहती है, अच्छा आप मुझे नहीं सिखा सकती तो ठीक है, लेकिन आपने ये विद्याएं कहाँ से सीखी हैं, मुझे उस जगह के बारे में तो बता सकते हो। उसकी ये बात सुनकर वो योगिनियाँ सोचती हैं कि ये छोटी सी बच्ची है और ये इतनी दूर नहीं जा पाएगी और हार थक के अपने वापस घर चली जाएगी। तो वो योगिनियाँ उसे बता देती हैं कि उन्होंने ये विद्याएं असम के कामाख्या मंदिर से सीखी हैं और अगर उसे भी यह विद्याएं सीखनी है तो उसे भी वहीं जाना होगा। अब लोना दिल्ली से एक सफ़र फिर से शुरू करती है, असम के कामाख्या मंदिर तक जाने का सफ़र। वो पैदल पैदल चलकर ही दिल्ली से बिहार और बिहार से बंगाल होती हुई आसाम के कामाख्या मंदिर पहुंचती है। दोस्तों, उस बेचारी छोटी सी लड़की का रास्ता आसान बिल्कुल भी नहीं था। पैदल चलने की वजह से उसके पैरों में जलन भी हुई और दिल्ली से आसाम तक की दूरी तय करने के बीच लोना कई जगहों से होकर गुजरी। वहाँ की भाषा, रहन सहन, यहाँ तक कि खान पान भी सब कुछ अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग था। ये सब परेशानियाँ झेलते हुए आगे बढ़ते रहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, लेकिन लोना का जुनून उसे वहाँ तक लेकर गया। दोस्तों, तभी तो कहते हैं इंसान अगर मन में कुछ करने की ठान ले तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बस शर्त यही है कि उसका संकल्प पक्का होना चाहिए। कामाख्या मंदिर तो अब लोना पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे तंत्र विद्याएं सीखने के लिए एक गुरु की भी आवश्यकता थी। तभी एक दिन लोना की मुलाकात एक सूफी संत इस्माइल से होती है और उस समय इनकी गिनती वहाँ के बड़े तांत्रिकों में होती थी। लोना उनसे तंत्र विद्याएं सीखने की इच्छा जाहिर करती है। अब इस्माइल योगी भी लोना के सौंदर्य पर मोहित हो गए और लोना के पास भी अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में देने के लिए और कुछ भी नहीं था, तो लोना भी मान गई। अब लोना इस्माइल योगी के साथ रहकर अपनी तंत्र साधनाओं में लग गई, क्योंकि इस्माइल योगी एक बड़े तांत्रिक पहले से थे और उनके पास और कोई वजह नहीं थी कि वे तंत्र के क्षेत्र में और अधिक गति को पकड़ें। लेकिन लोना के पास तंत्र विज्ञान के नए आयामों और गति को पकड़ने की एक वजह थी, और वो थी उस पर हुए अत्याचारों का बदला लेना। इसलिए लोना ने तंत्र के क्षेत्र में अपने गुरु योगी इस्माइल को भी पीछे छोड़ दिया और तंत्र विज्ञान के नए आयामों को हासिल किया। जब लोना ने तंत्र विज्ञान में महारत हासिल कर ली, तब लोना ने एक बार फिर रुख किया अपने गांव जाने का, जहां उसके साथ 11 ठाकुरों के खानदान के लोगों ने दरिंदगी की थी। लेकिन इस बार वो अपने उस भौतिक शरीर के साथ वहां नहीं गई जिसका भोग उन लोगों ने कर रखा था, बल्कि अपने सूक्ष्म शरीर के साथ गई। जब लोना अपने सूक्ष्म शरीर के साथ वहां पहुंची, तब पंजाब का वह गांव ठंड के कोहरे में लिपटा हुआ अपने दांत किटकिटा रहा था। सुबह के 5 बजने वाले थे, लेकिन कुहासे की मोटी चादर थी और अंधेरा सर्व जगह व्याप्त था। ऐसे में 11 ठाकुरों के खानदान का वह लड़का अपने कमरे में चारपाई पर लेटा हुआ अपनी नींद पूरी कर रहा था। अचानक से उसे लगा कि उसके कमरे में कोई है। पहले तो उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जब उसे यह विश्वास हो गया कि कमरे में पक्का कोई है, तो उसने रजाई में से अपनी गर्दन बाहर निकाली और सामने जो देखा वह देखकर उसकी आंखें डर के मारे फैलती चली गईं। उसके सामने लोना खड़ी थी, जिसका उसने अपने परिवार के साथ मिलकर कुछ समय पहले बलात्कार किया था, और वह मुस्कुरा रही थी। उसके शरीर पर पूरे जेवर थे और वो सुंदरता की प्रतिमूर्ति लग रही थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उस लड़के के मन में सिरन पैदा कर रहा था। डर की एक लहर उसके जिस्म में बैठी जा रही थी। तभी अचानक से वह लड़का रजाई से बाहर निकला और बहुत तेज चिल्लाया, मुझे माफ़ करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और ऐसा कहकर वह गांव की गलियों में सरपट दौड़ पड़ा। पंजाब का वह गांव कृषि प्रधान था। भले ही वह जाड़े की सुबह थी, लेकिन लोग अपने घरों में जाग गए थे। जैसे ही उस लड़की की आवाज़ गलियों में गूंजने लगी, तो लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और वह लड़का बेतहाशा दौड़ता चला जा रहा था। दौड़ते हुए वह गांव के बाहर मैदान में पहुंचा। लोगों की भीड़ भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उस लड़के को तो लोना दिखाई दे रही थी, लेकिन पूरे गांव को वहां कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। लड़का मैदान में जाकर रुक गया। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था, जबकि ठंड इतनी अधिक थी कि लोगों के दांत तक किटकिटा रहे थे। लड़का बार बार एक ही बात कहता, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अचानक से लड़के की आवाज़ बंद हो गई। वह शांत खड़ा हो गया और फिर गांव वालों को देखते ही देखते वह लड़का हवा में 4 फीट ऊपर उड़ा और उसकी गर्दन इस तरह से पीछे की तरफ घूम गई जैसे कोई बच्चा खिलौने को मरोड़ देता है।
और वो लड़का धड़ाम से ज़मीन पर आकर गिरा और उसके प्राण पखेरु उसी क्षण उड़ गए। वहाँ मौजूद हर एक गांव वाले के मन में डर की एक लहर सी दौड़ गई। वे सभी अपने अपने घरों की तरफ तेज कदमों से लौटने लगे और आपस में फुसफुसाहट की आवाज़ें आने लगी और उस फुसफुसाहट में बार बार एक ही नाम उभर कर सामने आ रहा था और वो नाम था लोना चमारी का। उसके बाद लोना ने 11 ठाकुरों के खानदान के लोगों को एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार दिया। उन ठाकुरों के खानदान में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचा और इस तरह लोना ने अपना बदला उन ठाकुरों से लिया। यहाँ अपना काम ख़त्म करने के बाद लोना के पास अब और कुछ बचा नहीं था करने को, तो उसने कई शावर मंत्रों को सिद्ध करके अपने नाम से बांध दिया। शावर मंत्रों को अपने नाम से बांधने का फ़ायदा यह था कि भविष्य में अगर कोई और साधक उसी मंत्र को सिद्ध करना चाहता हो जिस मंत्र को लोना या उसके जैसा कोई भी साधक जिसने पूर्व में उस मंत्र को सिद्ध कर लिया हो, तो वो साधक उस साधक के नाम से उस मंत्र को बड़ी ही आसानी के साथ सिद्ध कर सकता है। जबकि इसके विपरीत संस्कृत मंत्रों को सिद्ध करने के लिए जितना परिश्रम और धैर्य पहले वाले साधक ने किया होगा, और अगर कोई दूसरा साधक भी उसी मंत्र को सिद्ध करना चाहता है तो उसे भी उतना ही परिश्रम और धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी जितनी कि पहले वाले साधक ने की होगी। यही फ़र्क है शावर मंत्रों और संस्कृत मंत्रों के बीच। और दूसरी बात, शावर मंत्रों का उच्चारण बेहद ही सरल भाषा में होता है, जैसे कि हमारी आम बोलचाल की भाषा, जबकि संस्कृत मंत्रों का उच्चारण बेहद ही कठिन होता है। इसलिए संस्कृत मंत्रों को हर कोई व्यक्ति सिद्ध नहीं कर सकता, जबकि शावर मंत्रों को थोड़े ही प्रयास से सिद्ध किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो और मेरा कहानी को समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही रोचक जानकारियाँ कहानी के रूप में लेकर आता रहूं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।